हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल द बोरिंग ट्रेड। आज हम एनालाइज करेंगे मई मंथ का सेकंड वीक। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेलेक्ट कर लेते हैं 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। सो बेसिकली इस हफ्ते हमें देखिए अराउंड 2,500 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट लगभग 6,000 के करीब था। चार्जेस एंड टैक्सेस फिर ज़्यादा साइड में है, अराउंड 3,500। डे बाय डे देख लेते हैं क्या क्या रहा, कैसा रहा। ठीक है, चलिए चलते हैं 6 तारीख को। 6 को देखिए मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बेयरिश था और इस दिन हमें लॉस हुआ है। रीज़न बीइंग ये देखिए, हमने यहाँ कहीं पे बाय साइड का ट्रेड बनाया था। हमें हर बार प्रॉफिट दिखते हैं बट वो लॉस में कन्वर्ट हो जा रहे थे। जो मार्केट नीचे आ गया तो लॉस हो गया उसमें। फिर हमने यहाँ कहीं पे सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, ये मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो उसमें लॉस हो गया था। बट फिर यहाँ पे अपने रिकवर करा था थोड़ा बहुत, बट एंड में मार्केट देखिए ऊपर की साइड ही क्लोज हो गया। इसलिए हमें लगभग देखिए 2-2,500 रुपये का लॉस हुआ था इस दिन। फिर चलते हैं 7 तारीख। 7 तारीख को देखिए हमने यहाँ कहीं पे डाउन साइड का ट्रेड बना लिया था और पूरा ही डाउन ट्रेंड कैप्चर करा था। बट इशू क्या हो रहे थे, हमने यहाँ कहीं पे बाइंग साइड का ट्रेड बना लिया था और मार्केट ने उसमें हमें लॉस दे दिया था। हमें यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए था बिकॉज ये देखिए RSI के ऊपर गया ही नहीं था, बट हमने ट्रेड बना लिया था। तो इस चक्कर में अराउंड देखिए 2-3 हज़ार का लॉस हुआ था हमें। फिर यहाँ कहीं पे हमने दोबारा बाय साइड का ट्रेड बनाया और उसे पूरे एंड तक होल्डेड रखा। बट इन सब इश्यूज के चक्कर में हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ था। लगभग देखिए 1,100 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ हमें इस दिन अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ये एक गलती हुई थी हमसे। गलती कर रहे हो तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, वही करा हम। फिर 8 तारीख को देखिए मार्केट फिर रिवर्सल्स बड़े बड़े दे रहा था। यहाँ कहीं पे हमने बाई साइड का ट्रेड लिया था और मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया था। फिर हमने दोबारा बाई साइड का ट्रेड बनाया था और अच्छा प्रॉफिट भी कैप्चर करा था। बट फिर एंड में मार्केट वही जहाँ से ओपन हुआ था उसी के पास कहीं क्लोजिंग कर दी थी। तो इस दिन भी हमें देखिए ज़्यादा तो प्रॉफिट हुआ नहीं, इवन लॉस ही हुआ है 1,700-1,800 रुपये का। हो यही रहा है देखिए, यहाँ हमने कहीं बाय साइड का ट्रेड बनाया राइट, और मार्केट ने पूरा ही नीचे मूव कर दिया। तो ऐसे में प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। हमें क्या चाहिए, मार्केट अगर एक डायरेक्शन पकड़ा है तो उसी साइड मूव होता रहे, क्योंकि हम डायरेक्शनल प्लान करते हैं। इस दिन भी लॉस लिया हमने 8 तारीख को। फिर आते हैं 9th को। ये 9th वाला दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहा। पूरा डाउन ट्रेंड कैप्चर करा और एक ही साइड डायरेक्शन मूव करता रहा है मार्केट। इसमें भी हमने एक जगह गलती करी थी, यहाँ पे कहीं पे बाय साइड ट्रेड बनाया था जो कि हम छोड़ सकते थे। तो उसमें हमने अराउंड 2,500-3,000 रुपये लूज करे थे। बट इस दिन हमें देखिए बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ था, अराउंड 8,500 रुपये का। ये वाली गलती नहीं होती तो इस दिन भी अराउंड 10,000 प्रॉफिट टच कर दी गए होते। तो वही है, इस हफ्ते हमें देखिए 2-3 गलतियां मिली हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और 10th को आते हैं। 10th को भी मार्केट देखिए साइडवेज रहा, बट इस दिन डिके वगैरह सही मिल गया था। 2 रिवर्सल्स तो आ रहे थे इस दिन भी। तो इस दिन अराउंड 100-150 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ था। ये देखिए 158। तो इस हफ्ते हमने चेंजेस देखिए अपनी स्ट्रैटेजी में ये करें कि वॉलेटिलिटी को देखते हुए, विक्स को देखते हुए अपन ने ना एसएल्स वगैरह थोड़े दूर दूर प्लान करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि ये जो पहले 2 दिन लॉस हुआ था ना, मैं 6 तारीख और 7 तारीख को, ये बस इसी चक्कर में हो रहा था क्योंकि हमारे एसएल्स अच्छे से प्लेस नहीं थे। क्योंकि जैसे ही रिवर्सल आता था हमारा एसएल हिट हो जा रहा था। तो ये हमने एंड के दिनों में काफ़ी ट्राई करा है कि फिक्स करें, तभी देखिए 10 तारीख को हमें ज़्यादा लॉस नहीं मिला, जबकि ये वाला दिन ट्रेंडिंग था और इस दिन हम लॉस लेके बैठे थे। ये देखिए ये माइल्डली ट्रेंडिंग था राइट। 8 तारीख को अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा मोमेंटम दिया, बट स्टिल हमने लॉस लिया। तो इस दिन अगर हमारे एसएल्स वगैरह सही प्लेस होते तो हमें लॉस उतना नहीं मिलता। या दैट्स इट फॉर द वीक। हमें लगभग 2,500 का प्रॉफिट हुआ है। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम माई कंटेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।